आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। लोकसभा में हुई गर्मागर्म बहस ने सियासी माहौल को फिर से गर्मा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच बीते दिन सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस पर एनसीपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन सीमा मलिक ने प्रतिक्रिया दी है। सीमा मलिक ने कहा कि कल संसद में जो हुआ वह विपक्ष के नेता और यूनियन होम मिनिस्टर के बीच नहीं होना चाहिए था। ये एक गर्मागर्म बहस में बदल गया। वैसे तो अमित शाह आमतौर पर बहुत नरम लहजे में बात करते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ने उनसे एसआईआर को लेकर सवाल पूछा तो वे गुस्सा हो गए। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी भी एसआईआर चाहती है, लेकिन सही तरीके और पारदर्शिता के साथ, ताकि नीति जनता के हित में साबित हो सके। सीमा मलिक ने जोर देकर कहा कि सरकार को ऐसे अहम मुद्दों पर संवाद की भावना बनाए रखनी चाहिए। इनकी टकराव की लोकसभा की इस बहस ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपने अपने तर्कों पर डटे हुए हैं। देखिए, कल जो पार्लियामेंट में हुआ, इट वाज नॉट अ वेरी गुड सीन, आई मस्ट से। एलओपी एंड हमारे गृह मंत्री के बीच में एक बहस सी हो गई, जिसको कि मैं कहूँगी एक चैलेंज दिया हमारे एलओपी ने उनको। तो बेसिकली एंड इनफैक्ट अमित शाह जी हमेशा जनरली अच्छा ही बोलते हैं, बट दिस टाइम आई डोंट नो व्हाट वाज द थिंग, जो वो इतने मतलब डिफेंसिव हो गए उस समय एंड बिल्कुल नाराज हो गए एंड यू नो, तो दैट वाज आई मीन इट वाज नॉट अ वेरी गुड सीन, आई मस्ट से। पर देखिए, जहाँ तक मतलब जो एसआईआर की चीज़ें हैं, जहाँ तक मतलब मैं सोचती हूँ जो इंडिया अलायंस का जो एक मतलब जो भी मतलब उनका व्यू है, जो कि हम सभी ये बात को फील करते हैं कि जो भी हमारे जवाब थे उनके आंसर्स में हमें नहीं मिली। फ्रैंकली जो भी सवाल उठाए थे राहुल गांधी जी ने, उनके कोई भी जवाब हम लोग को नहीं मिली। देखिए, जैसा कि उन्होंने बोला था, और मैं तो ये कहूँगी सत्ता पक्ष और हम लोग मतलब विपक्ष दोनों ये चाहते हैं कि भाई ऐसा ही हो और ढंग से हो। पर जिस तरह से देखिए, उन्होंने देखिए इन चीज़ों पर कोई जवाब नहीं हमें नहीं मिला कि एक जो सीजीआई को क्यों आपने बाहर निकाल दिया अंदर चुनाव आयोग के ऊपर सिलेक्शन के लिए, एंड किस तरह से आपने इम्यूनिटी दे दी है एक मतलब चुनाव आयुक्त को कि उनके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। एंड बड़ी रीजनेबल सी चीज़ें थी। एक वी वांटेड यू नो जो लिस्ट होती है, एक मशीन रीडेबल लिस्ट जो है वो 1 महीने पहले दी जाए, इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। एंड देखिए, जो ईवीएम के ऊपर बोला गया था कि भाई एक मतलब उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, और जो भी मतलब हम वेरीफाई करना चाहते हैं ईवीएम, तो वो अलाउ होना चाहिए विपक्ष को। एंड इसी तरह के जिस तरह के जवाब देखिए वहाँ से आया अमित शाह जी से, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो भी मतलब लाइक मतलब जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उसका भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी के एमएलएज एंड एमपीज हैं, उन्होंने 2-2 जगह से जाके वोट्स करे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई भी जवाब हमें नहीं मिला, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि एक इतिहास के उसमें उसको दबा देना कि भाई नेहरू जी ने पहले ये किया था एंड उस समय वोट चोरी हुई थी, है ना। मतलब दिस वॉज कोई मतलब मुझे तो हास्यास्पद लगे ये आंसर जो थे, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि कुछ इस पर कोई जवाब आएगा। एंड मैं तो यही कहूँगी कि इट वॉज नॉट वेरी गुड फ्रैंकली। और जो भी है, जैसे कि जो राहुल गांधी जी हैं उनके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने बड़ी मतलब सिस्टमेटिकली, वेदर इट वॉज कर्नाटका का महादेवपुरा वाला हो या जो भी उनके हरियाणा के बारे में जो भी कॉन्फ्रेंसेस थी, तीनों उन्होंने बड़े मतलब सब कुछ उन्होंने मुद्दे वो उठाए भी मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में, ब्राजीलियन मॉडल का एंड सो मेनी एड्रेसेस फ्रॉम द सेम प्लेस, बट आंसर्स हमें कुछ सेटिस्फाइंग मिले नहीं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।